तो वंस प्लेस आता है, टेंस प्लेस आता है, 100 आता है, 1000 आता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फिर से एक बार मैं लेके आया हूँ यहाँ पे वीडियो आपके लिए, जो मैं बना रहा हूँ नंबर सेंस के लिए। ठीक है, जो मैथ्स ओलंपियाड का फर्स्ट लेसन है नंबर सेंस 4th स्टैंडर्ड का। ठीक है, उसमें आपके लिए मैं थोड़े से नोट्स लेके आया हूँ, क्योंकि एक जो वीडियो मैंने बनाया है, मैं देखिए 2 प्रकार के वीडियो यहाँ पे बन रहे हैं। एक तो वर्कशीट जो है, वर्कशीट सॉल्व हो रही है हमारी। ठीक है, वर्कशीट सॉल्व करते करते, लेकिन वर्कशीट में क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आ सकता है। सो इसलिए मैं कुछ टॉपिक्स ऐसे भी लेके आ रहा हूँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट बेस अगर है तो अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट्स पहले हमें देखने होंगे, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि टॉपिक्स कौन से कवर हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है कि न्यूमरल्स एंड नंबर नेम्स ऑफ मोर देन 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, 4 डिजिट नंबर से ज़्यादा वाले नंबर्स हमें देखने, यहाँ पे उनके नंबर नेम्स देखने, राइट। अप टू 4 डिजिट आपको आते ही है। ठीक है, जैसे अगर सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई भी नंबर है, 4 डिजिट नंबर अगर मुझे लिखना है, तो 4 डिजिट में क्या होगा कि सपोज़ क्या आता है, तो वंस प्लेस आता है, टेंस प्लेस आता है, 100 आता है, 1000 आता है, राइट। ये 4 प्लेसेस तो रहते ही है। ओके, अब वंस, टेंस, 100, 1000। ओके, अब यहाँ पे 4 डिजिट और उससे बड़े नंबर्स भी हमें देखने हैं। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, नेक्स्ट प्लेस कौन सी आती है? सो इट इज़ वंस, टेंस, 100, 1000, देन इट इज़ 10,000। ओके, एंड लैख। हम लैख तक देख लेते हैं, ये आपको 4th 5th में भी काम में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये 3rd स्टैंडर्ड से ही शुरू हो जाता है, तो उसमें आपको आना ही है। तो इसमें जैसे सबसे पहले अगर इसके भी पहले थोड़ा सा देखते हैं तो डिजिट्स। ठीक है, डिजिट्स कौन से हैं? डिजिट 0 to 9। अब डिजिट्स यानी क्या होते हैं वो भी ज़रूरी है। जैसे कोई भी नंबर है, नंबर बनाने के लिए हमें डिजिट्स की ज़रूरत होती है, राइट। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये क्या है? ये डिजिट्स है। क्या है? डिजिट्स है, यानी 0 to 9 डिजिट्स है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमास दिए इसके बीच में, इसीलिए ये नंबर्स नहीं कहलाएंगे, इसको हम डिजिट्स कहेंगे। ठीक है, नंबर कैसे फॉर्म होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब न्यूमरल यानी क्या? नंबर रिटर्न विथ डिजिट्स। नंबर रिटर्न विथ डिजिट्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है हमारे पास में, तो मुझे अगर कोई नंबर लिखना है, सपोज़ एक एग्जांपल लेके चलते कि 10,235। 10,235, इट इज़ अ नंबर, सो आई एम राइटिंग हियर द नंबर 10,235। अब पढ़ेंगे कैसे? कैसे पता कि ये 10,000 ही है? तो हमें पता है कि फर्स्ट प्लेस वंस होती है, देन टेंस प्लेस होती है, देन 100 प्लेस होती है, 1000 एंड 10,000। ठीक है, 5 डिजिट नंबर है, 10,000 प्लेसेस तक के आएगा। उससे अगर बड़ा है, सपोज नंबर इज 2,35,125, 6 डिजिट नंबर हो गया तो लाख तक आ गए। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए जैसे ये कहाँ पे है? 10,000 है, सो वी हैव टू राइट 10,000, 200, 35, 35। ठीक है, अब ये नंबर अगर मुझे लिखना है, ये कौन सा है? तो ये भी हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है? 2 लाख है ना। देखो पहले क्या करना है, पढ़ना है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। सो इट इज़ 2 लाख, 35,000, 35,000, 100,
25 तो ये नंबर हमारा बन गया। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है कि प्लेस वैल्यू कौन सी रहती है, उसमें हम कैसे लिखेंगे, नंबर नेम्स में कैसे लिखेंगे, राइट, ये हमने यहाँ पे देखा है। अब देखते हैं यहाँ पे टॉपिक और है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, न्यूमरल्स तो हमने देखे, अब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू भी देख लेते हैं। तो चलो देखते हैं कि प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, जैसे प्लेस वैल्यू हमें पता है कि सभी प्लेसेस को वैल्यू रहती है, राइट। हम कहीं पे भी अगर जाते हैं, कोई प्लेस है, उसकी अलग अलग वैल्यूज़ रहती है। तो प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है वो हमें देखना है यहाँ पे। तो फेस वैल्यू मीन्स द नंबर इटसेल्फ। फेस वैल्यू यानी जो नंबर लिखा है। सपोज मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ, ठीक है, सो फेस वैल्यू मीन्स व्हाट, नंबर इटसेल्फ, जो नंबर है वो खुद जैसे अगर 3 है नंबर तो इसकी फेस वैल्यू क्या होंगी, 3 ही होंगी। अगर 235 में से 5 है, अब 5 की तो फेस वैल्यू वही रहती है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो यूनिट प्लेस है उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम रहती है। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 है, 2 की फेस वैल्यू क्या आएंगी यहाँ पे, सो द फेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 200 आएंगी क्या, नहीं आएगी, ये आएंगी सिर्फ 2 ही आएंगी। क्यों, क्योंकि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू उसकी सेम रहती है, नंबर इटसेल्फ वो खुद ही रहता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं प्लेस वैल्यू मीन्स व्हाट। प्लेस वैल्यू, अब प्लेस वैल्यू यानी वो कहाँ पे है, वो नंबर कहाँ पे है उसको हम कहेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे सपोज जैसे द वैल्यू डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजीशन, द वैल्यू डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजीशन इन द नंबर, वो नंबर पे कहाँ है, उसकी पोजीशन कहाँ है, उसकी प्लेस कहाँ पे है, उस पर डिपेंड करती है उसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू सपोज नंबर है 23785, यहाँ पे 7 मैंने अंडरलाइन किया है। आपको बहुत बार आता है कि कलर नंबर की प्लेस वैल्यू या फिर फेस वैल्यू देखिए, ठीक है, या फिर अंडरलाइन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूँ नंबर को, 7 इज़ अंडरलाइन नंबर। इसकी फेस वैल्यू कितनी आएंगी, हाँ फेस वैल्यू कितनी आएंगी इसकी, तो यहाँ फेस वैल्यू मैंने आपको बताया कि द नंबर इटसेल्फ, तो 7 है तो 7 ही आएगा। और प्लेस वैल्यू कितनी आएंगी, तो प्लेस वैल्यू आएंगी वो कौन से पोजीशन पे है। ठीक है, जैसे 1 है, 10 है और 100 है, तो कितने 100 आएंगे, 700, राइट, ये नंबर हो गया 700, वो उसकी प्लेस वैल्यू रहेंगी, वो क्या रहेंगी, उसकी प्लेस वैल्यू रहेंगी। और एक एग्जांपल लेते हैं 38,925। यहाँ पे मुझे क्या करना है कि अंडरलाइन नंबर जो है उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों लिखनी है। तो मैं पहले फेस वैल्यू लिखता हूँ। अब फेस वैल्यू मैंने बताया कि द नंबर इटसेल्फ, जो नंबर है वैसे कि वैसे आ जाएगा, सो उसकी फेस वैल्यू आएंगी 8, राइट। एंड द प्लेस वैल्यू मीन्स उसकी पोजीशन की वैल्यू, ठीक है, वो कहाँ पे है, कौन से प्लेस पे है वो देखना है हमें। सो इट इज़ 1s, 10s, 100 एंड 1000 प्लेस पे है, सो 8000 उसकी क्या हो जाएंगी, प्लेस वैल्यू होंगी, 8000 उसकी क्या होंगी, प्लेस वैल्यू होंगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो देखते हैं आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आई कि नहीं आया है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक नंबर देता हूँ, यू हैव टू फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ दैट हाईलाइटेड डिजिट। तो ये है नंबर यहाँ पे 6379, उसमें से 6 जो है उसकी आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कमेंट में देनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, देखते हैं कि प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको प्लेस वैल्यू चार्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, ऐसे 2 प्रकार के प्लेस वैल्यू सिस्टम हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब इंडियन प्लेस वैल्यू यानी जो यहाँ पे हम इंडिया में यूज़ करते हैं वो इंडियन प्लेस वैल्यू हो गई। इंटरनेशनल हम ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जो कॉमास है
कॉमास हम कैसे पुट करते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट हम लेके चलते हैं। और कहाँ से, आफ्टर 3 डिजिट्स, पहले 3 डिजिट्स लेंगे, ठीक है, फिर एवरी 2 डिजिट्स। सो अगर कोई भी इंडियन नंबर सिस्टम में या फिर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में अगर हमें देखना है तो हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर सपोज यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे सपोज नंबर इज़ 4 2 3 7 8 9, ये नंबर लिखा है मैंने। अब मुझे बताना है कि इस नंबर को इंडियन प्लेस वैल्यू में मैं कैसे पढ़ूंगा, राइट। वो पढ़ने के लिए पहले मुझे देखना होगा कि मैं कॉमर्स कहाँ कहाँ पुट करूँ, राइट। सो आई हैव टू पुट द कॉमर्स। पुट करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, कि जैसे मैंने पहले बताया कि फ्रॉम राइट टू टू स्टार्ट, राइट। अब राइट से शुरू करना है तो आफ्टर 3 डिजिट सबसे पहला जो कॉमा आएगा वो 3 डिजिट के बाद में आएगा, ठीक है। और उसके बाद के जो कॉमास रहेंगे, उसके बाद वाले जो कॉमास रहेंगे वो 2 डिजिट छोड़ के होंगे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे 4,23,789। अब ये कैसे पता चला, तो यहाँ पे कुछ ग्रुप्स है, ठीक है, ग्रुप्स बने हुए। अब ग्रुप्स कैसे बनते हैं, तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो 100 का ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप ऑफ 100 जो राइट से शुरू होगा, जो 3 डिजिट्स का रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद में रहेगा 1000 का ग्रुप, ठीक है। उसके बाद रहेगा 1000 के बाद यहाँ पे रहेगा लाख, ठीक है, जिसको हम ग्रुप भी बोल सकते हैं, पीरियड भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो 100 है, 1000 है, लाख है, लाख के बाद में आएगा करोड़, ठीक है। अब मुझे ये नंबर अगर पढ़ना है तो नंबर पढ़ने के लिए मैं क्या करूँगा, इन नंबर्स को इस ग्रुप में यहाँ पे एडजस्ट करूँगा, ये टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे 100 के इसमें 3 डिजिट्स आने वाले हैं हमारे 7 8 9, राइट। बाकी इसमें 2 आएंगे। सो 23 यहाँ पे लिखूँगा मैं, और 4 मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। तो नंबर क्या बन रहा है मेरा, सो 4 कहाँ पे है, तो लाख के पीरियड में है, सो इट इज़ 4 लाख, इट इज़ 4 लाख। देन यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है तो हम 2 डिजिट नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे। 23 कितना हुआ वो, 23। तो 23 कहाँ पे है, 1000 के पीरियड में है। ये जो 23 है वो है 1000 के पीरियड में। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा 23,000, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, राइट। मैं उन 3 डिजिट नंबर को 100 के हिसाब से पढ़ूँगा, 789। सो 789, तो इस तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं। तो नंबर मेरा बन गया 4,23,789, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इंडियन नंबर सिस्टम को देख सकते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम जो है उसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं वो देख लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्या किया, 3 डिजिट के बाद में एक कॉमा आया, फिर 2 डिजिट के बाद में, फिर 2 डिजिट के बाद में, तो आंसर आया हमारा 12,34,567, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया है कि करोड़, 10 लाख, लाख, 10,000, 1000, 100, टेंस, वंस, राइट। ये इस तरीके से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। नेम ऑफ ग्रुप्स है करोड़, लाख, 1000, 100, टेंस एंड वंस, ठीक है। अगर यूनिट साइज देखते हैं, जैसे 1 लाख है तो कितने रहेंगे, 6 डिजिट्स रहेंगे उसमें 1 लाख के लिए। 10 लाख अगर है तो 7 डिजिट्स रहेंगे, जिसको हम कहते हैं मिलियन, ठीक है। वो हम देखेंगे जब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं कंपेयर करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम भी पहले देख लेते हैं, उसके बाद में हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे नंबर्स दे रहा हूँ मैं,
आपको उसको आपको वर्ड में कमेंट पे डालना है। सो नंबर इज़, एक नंबर में क्या करता हूँ आपको कॉमास दे के लिखता हूँ, और दूसरा जो है विदाउट कॉमा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे विदाउट कॉमा एक है और एक विद कॉमा है। आपको एक इसमें क्या करना है कि कॉमाज देने हैं और एक इसमें तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। चलो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम देखते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम बहुत आसान है क्योंकि उसमें 3-3 के इंटरवल से कॉमास आते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम देख लेते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, देखिए ये सभी इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पे क्योंकि ये सब ज़रूरी है। मैथ्स अगर आपको परफेक्ट बनाना है तो मैथ्स परफेक्ट बनाने के लिए आपको ये सब ज़रूरी है कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, राइट। क्योंकि क्या होता है बहुत बार कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम कहाँ से शुरुआत करें, पढ़ाई कहाँ से शुरू करें। क्योंकि बहुत आईओएम में स्पेशली मैथ्स ओलंपियाड जो है, तो मैथ्स ओलंपियाड में स्पेशली क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जहाँ पे आपका बेस आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपका बेस अगर क्लियर है तो आप इजीली आसानी से कोई भी सवाल हल कर सकते हो। सो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे भी पीरियड्स है अलग अलग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहला रहेगा 100 का। ठीक है, दूसरा रहेगा 1000 का, फिर रहेगा मिलियन और फिर रहेगा बिलियन। आपको मिलियन तक ही है, बिलियन नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको पढ़ा रहा हूँ आज। ठीक है, तो एक नंबर लिखते हैं, वही नंबर लेते हैं जो हमने ऊपर लिया था। ये था 423,789, 423,789 यही नंबर है। तो इसी नंबर को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब पहले तो कॉमास पुट करने। सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि राइट इन वर्ड्स, ठीक है, तो सबसे पहले उसको कॉमास आपको लगाने हैं। तो कॉमास लगा देते हैं यहाँ पे, एक कॉमा यहाँ पे लगेगा और दूसरा कॉमा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 3-3 डिजिट के इंटरवल से होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ ये जो नंबर है, तो मुझे पढ़ने में आसानी होगी, राइट। तो 100 जो है वो 789 यहाँ पे पहुँच गया और ये हो गया 423 यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या कैसे पढ़े इसको। ठीक है, तो पढ़ने के लिए बहुत आसान है, 3-3 के इंटरवल है, इसलिए क्या होता है 100 प्लेस रहेगा, 1s 10s 100, 1s 10s 100, इस हिसाब से ही रहेगा। तो इसको अगर मुझे पढ़ना है तो मैं कैसे पढ़ूँगा, 423। इसको कैसे पढ़ूँगा, 789, राइट। तो ये 423 जो है वो कौन से प्लेस पे है, ठीक है, कौन से पीरियड में है, तो वो 1000 के पीरियड में है। सो इसलिए वो बन गया 423,000। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, क्योंकि 423 कहाँ पे है, तो 1000 के पीरियड में है, राइट। सो इट इज़ 423,000। नेक्स्ट आएगा 789। कितना आसान है, बहुत आसान है, 789। ठीक है, तो इतना आसान है लिखना, बहुत ही आसान है। सो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 2378956। ठीक है, अब यहाँ पे कितने डिजिट्स हो गए, 7 डिजिट्स। सो एक कॉमा यहाँ पे आएगा और एक कॉमा यहाँ पे आएगा। तो ये तो हमें पता था 100 है, ये पता था 1000 है, और उसके बाद में क्या आता है, तो मिलियन आता है। ठीक है, सो ये आएगा मिलियन में, राइट। और अगर इंडियन सिस्टम के हिसाब से, प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये 1s 10s 100
1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख प्लस जो है वो यहाँ पे 1 मिलियन हो गई, और 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, लाख जो है वो 100,000 हो गए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए 100,000 इक्वल्स टू, वर्कबुक में है, राइट, 100,000 यानी 1 लाख होता है। तो सिमिलरली इसीलिए वो बेसिक अगर आपका क्लियर रहा तो ही आप प्रॉपरली पढ़ सकोगे। तो इसको लिखते हैं हम यहाँ पे 2 मिलियन, ये क्योंकि मिलियन प्लेस पे है, मिलियन में है, सो 2 मिलियन 378, बहुत ही आसान है, 78,000 यहाँ पे, 956, 956। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल है, कुछ नहीं किया, जो है ये कौन से पीरियड में है, तो ये मिलियन के पीरियड में है, राइट, 2 मिलियंस है। अब 2 मिलियन है, इसके बाद में ये जो नंबर था 378 था, तो हमने डायरेक्ट 378 लिख लिया, राइट। लेकिन उसका प्लेस कौन सा था, उसका पीरियड कौन सा था, तो उसका पीरियड था 1000 पीरियड, राइट। तो वो हमने लिख लिया, क्या लिखा, 378,000, राइट। और जो बचे थे वो 956, 3 डिजिट ही हमें पढ़ना है, बाकी तो क्या है, 1000, फिर मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन, इसी तरीके से वो रहेगा। तो चलो पटापट एक नंबर में यहाँ पे 2 नंबर्स आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है, उसका नंबर नेम्स लिखने हैं और कॉमास भी पुट करने हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो है रीडिंग अ न्यूमरल मिस इंडियन सिस्टम स्टेप बाय स्टेप। अब रीडिंग न्यूमरल जो मैंने अभी पढ़ाया आपको कि कैसे पढ़ा जाता है, वही है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम से भी मैंने पढ़ाया और इंडियन सिस्टम से भी पढ़ाया, तो ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। राइट अ नंबर नेम एज अ न्यूमरल इंडियन सिस्टम, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। राइटिंग अ नंबर नेम इंटरनेशनल सिस्टम, ये भी पढ़ाया। अब नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपांडेड फॉर्म। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपांडेड फॉर्म। तो किसी भी नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखें। ठीक है, अब एक्सपांडेड फॉर्म अगर लिखना है तो बहुत आसान है, जैसे यहाँ पे दिया है आपको कि एक्सपांडेड फॉर्म अगर है तो उसकी प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू निकालते अगर आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एक्सपांडेड फॉर्म भी उसको लिख सकते हैं, राइट। तो चलो देखते, कोई नंबर लेते हैं यहाँ पे, सपोज़ यहीं पे नंबर जो दिया है वो नहीं, हम दूसरा लेते हैं, 32761। ठीक है, 6 डिजिट नंबर लिया है, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तुम क्या करना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो सबसे पहले हम जो 6 डिजिट है उसके लिए एक्सपांशन करने वाले हैं, तो मैं पहले 3 लिख लूँगा, ये जो 3 है, ठीक है, ये जो 3 है ना, इसको पहले लिख लेते हैं, लिख लिया। अब कितने बचे हैं यहाँ पे डिजिट्स, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स बचे हैं, तो 5 0 दे देते हैं, हो गया। सो इट इज़ 3 लाख, राइट। फिर प्लस करेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर इज़ 2, तो 2 लिखेंगे। 2 के बाद में कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स है, तो 4 0 लगा देते हैं, प्लस नेक्स्ट नंबर इज 7। 7 के बाद में कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स बचे हैं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे 3 0 लगा देते हैं, प्लस 651 है, तो 600 प्लस 50 प्लस 1, ये हो गया हमारा एक्सपांडेड फॉर्म। ये क्या हो गया, एक्सपांडेड फॉर्म, इसको हमने एक्सपांड किया, राइट। तो जिसकी जो प्लेस वैल्यू है वो लिखी और ऐड करते गए। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे नंबर है 2371895, ठीक है, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, 2 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में कितने डिजिट से वो चेक किए, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट से, तो मैं 6 0 लिखूँगा, 1 2 3 4 5 6, प्लस
देन नेक्स्ट नंबर इज़ 3, 3 है, 3 के बाद में कितने डिजिट्स होंगे? 5, तो 5 जीरो लगाएंगे, प्लस 7, 7 के बाद में 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगाए, फिर 1 है, 1 के बाद में 3 जीरो लगाए, फिर 8 है तो 2 ज़ीरो लगाए, फिर 9 है 1 ज़ीरो लगाया, और 5। ठीक है, यानी कितने डिजिट्स है उतने हमें ज़ीरो लगाने, लेकिन वो नंबर के बाद। ठीक है, अब इसके अपोजिट होता है एक्सपांडेड फॉर्म, तो हमने किया, उसको नंबर में लिखना वो भी ज़रूरी है, तो वो भी हम देखते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं। तो एक मैं एक्सपांशन वाला लेता हूँ, जैसे वर्कबुक में हमें क्वेश्चन दिया था। ठीक है, वो एक्सपांशन कौन सा है वो भी देख सकते हैं, या फिर नंबर कौन सा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सपांशन ले लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अलग तरीके से लेता हूँ, सो दैट आपको कन्फ्यूजन तो क्रिएट होगा ही। ये नंबर मुझे तैयार करना है, राइट। अब बहुत बार क्या करते हैं, हम सिली मिस्टेक करते हैं, राइट। मिस्टेक क्या होती है हमारी, कि हम क्या करते हैं, ये नंबर ऐसा दिया ना, बस ये ऐसे लिख लेते हैं कि 2 3 4 5 हो गया, मेरा नंबर बन गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 ही है। यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 300। ठीक है, ये पहुँच गया। इसकी टेंस प्लेस है, बराबर है, 40 है, लेकिन 5 की प्लेस वैल्यू 5000 है, और ये आ गया वंस प्लेस पे, तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो गया, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर वे से लिखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 5000 सबसे बड़ा है, राइट। और उसके कितने डिजिट्स है, तो 4 डिजिट वाला नंबर बनने वाला है हमारा, तो 1 2 3 4, राइट। 4 डिजिट वाला नंबर बनने वाला है। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट 1 डिजिट कौन सा है, तो 2 है, तो 2 1 डिजिट है, तो इसलिए मैंने वंस प्लेस पे रख दिया उसको। फिर 2 डिजिट वाला नंबर देखते हैं, विच इज़ 40, तो ये टेंस प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, देन 3 डिजिट वाला नंबर है 300, तो वो 100 प्लेस पे आएगा। और 5000 4 डिजिट वाला नंबर है, तो वो जाएगा 1000 प्लेस पे। सो इस तरीके से हमारा नंबर फॉर्म होगा। सो 5342 इज़ आर न्यू नंबर। अब और एक नंबर लेते हैं, सॉरी, ये है नेक्स्ट नंबर, इसको फॉर्म करना है, राइट। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो नंबर है वो देखेंगे, यहाँ पे नंबर है, ठीक है, 2 लाख है। सो 2 लाख मीन्स कितने डिजिट्स हो गए, 6 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 डिजिट वाला नंबर बनने वाला है, राइट। उसमें वंस प्लेस वाला कौन सा है, तो 9, टेंस प्लेस 60, राइट। 100 प्लेस है क्या, 3 डिजिट वाला नंबर है, नहीं है, 0 लगा दिया। 4 डिजिट वाला है, यस, 3000। फिर 5 डिजिट वाला नंबर है, नहीं है, 0 लगा दिया। देन 6 डिजिट वाला नंबर है, यस। सो हमारा नंबर बन गया 203069। अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो 2,03,069 ये हमारा नंबर बन चुका है। तो देखिए, हमने बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं, और टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, मैंने मेरा मैथ्स ओलंपियाड का एक कोर्स बनाया हुआ है, मेरा केशव कोचिंग क्लासेस ऐप है, वो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स पे और बायो में भी मेरी लिंक है, तो आप वहाँ पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, और आपको कौन से वीडियोस चाहिए, कौन सा सिलेबस चाहिए, क्या कोर्स चाहिए, आप मुझे बताइए। मैथ से रिलेटेड सभी कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, सभी क्लासेस के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।